Hello students, good morning. Today I am going to start new chapter, that is lesson number 6 in English, class 10th. The name of chapter is Two Gentlemen of Verona. In this story, you had learned from the earlier plays of Shakespeare. The story records the hard life chosen by the two young boys. इसमें स्टोरी में तुम्हें क्या देंगे कि बहुत मुश्किल जो मतलब कहना चाहिए स्ट्रगल वाली लाइफ थी, दो यंग बच्चों की स्टोरी है. हाउ दे कुड पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ सिस्टर. अपनी बहन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, पैसा कमा के अपनी बहन का ट्रीटमेंट कराते हैं. अफिलेटेड विथ ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी उसको होती है, किसको, उसके सिस्टर को. द बॉयज़ लव देयर सिस्टर सो सिंसियरली. बॉयज़ अपनी सिस्टर को बहुत लव करते हैं इस वजह से. दे वे प्रिपेयर टू बी एनी सेक्रीफाइस. वो अपने सिस्टर के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार थे. दे सेक्रीफाइस देयर सिंसियरिटी एंड डिवोशन टू कॉज एंड मैच्योरिटी. दे डिस्प्ले इन द एक्शन इन न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी. उनका सेक्रीफाइस जो था वो लोगों को एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत दिखाने के लिए, एक डिस्प्ले करने के लिए बहुत अच्छा उनकी स्टोरी है. लेट्स रीड इट. एज वी ड्रोव थ्रू द फुटहिल्स ऑफ आल्प्स, टू स्मॉल बॉयज स्टॉप्ड अस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ वरोना. जैसे ही कहना चाहिए जो पोएम का राइटर है वो उतरता है उनके फुटहिल्स, मतलब उनके कहना चाहिए एरिया में, वरोना नाम के. दे वे सेलिंग टू स्ट्रॉबेरीज. वो क्या देखता है कि दो बच्चे छोटे छोटे उसको रोक करके कहते हैं कि स्ट्रॉबेरीज ले लो. डोंट बाय वार्न ल्यूंगी एंड कॉशियस ड्राइवर, यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वरोना. वो कहते हैं तुम नहीं खरीदना. वो कहते हैं, ड्राइवर को रोक के कहते हैं आप ले लीजिए, ये वेरोना में बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं. बिसाइड दीज बॉयज ही शोल्ड हिज शोल्डर टू कन्वे दिस डिसअप्रूवल फॉर देयर शैबी अपीयरेंस. लेकिन वो उनको हाथ रख करके बच्चों के ऊपर ऐसे शैबी अपीयरेंस, मतलब वो बच्चे बहुत ज़्यादा वो दिख रहे हैं. शैबी मतलब गंदे नहीं बोलते जिसे, कि उनका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं दिख रहा. वन बॉय हैड वॉर्न जर्सी एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स. एक लड़के ने, जो पहला बच्चा है, उसने जर्सी पहन रखी है और खाकी पैंट पहन के रखी है. द अदर शॉर्टन आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड एंड लूजेस फोल्डेड इन हिज स्किनी फ्रेम. और जो ट्यूनिक नहीं आती छोटे छोटे, वो भी लूज टाइप के, वो भी फोल्ड करके पहन रखा है. यस, ग्रेजिंग इन टू लिटिल फिगर्स विद देयर ब्राउन स्किन्स, ट्रेंजल हेयर एंड द डार्क ईयरनेस आइज. उनके स्किन बहुत ज़्यादा ब्राउनिश दिख रही है, ठीक है, हेयर बिल्कुल दिख रहे हैं और आइज के नीचे थोड़ा सा डार्कनेस भी है. वी फेल्ट अवर सेल्फ स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड. मगर वो एक अजनबी लोगों को देख करके ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो हमसे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है. My companion spoke to the boys, discovered that their brothers, Nicola the elder, वो उसको बताता है कि निकोला बड़ा है जो 13 ईयर्स का है, और जैकोपो जो कम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार, जो बिल्कुल उसके गाड़ी के पास तक के आया था, वो 12 साल का है. जो बच्चा गाड़ी रोकता है वो 13 साल का है. जो उसकी गाड़ी के गेट के पास आके बोलता है कि स्ट्रॉबेरीज ले लो, वो उसका नाम क्या है, जैकोपो, वो 12 ईयर्स का है. We brought their biggest basket, then set off towards town. वो एक बड़ी सी टोकनी लेकर बैठे हैं और टाउन के किनारे बैठ आते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग, कमिंग आउट ऑफ आवर होटल, वी सॉ आवर फ्रेंड्स बेंट ओवर शोशाइंस बॉक्सेस बिटवीन द फाउंटेन पब्लिक स्क्वायर डूइंग बिस्क बिजनेस. दूसरे मॉर्निंग पे जब वो होटल से बाहर आता है, कौन, जो राइटर, जो वेरोना आया है, वो देखता है कि वही दोनों, वी आर शोइंग अवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स को वो दिखाता है, वो देखो वो बच्चे शूज़ साइन करने के बॉक्सेस को पब्लिकली में उसके यूज़ ले रहे हैं. वी वॉच्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. हम उसको थोड़ी वॉच करते रहे कुछ मिनट्स तक. देन एज ट्रेड स्लेकन वी वेंट ओवर, दे ग्रीटेड विथ हिज फ्रेंडली फेसेस. लेकिन थोड़ी देर हमको वॉच करते रहे, हमको लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो क्योंकि बहुत अच्छे से फ्रेंडली फेसेस होकर के वो अपना काम कर रहे थे खुश होकर के. आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फ्रॉम लिविंग, आई सेड. उनने उससे क्या कहा, मुझे लगा कि तुम वो फ्रूट उठाते थे ना, फल वहाँ रहते हो.
वी डू मैनी थिंग्स सर। तो कहता है मैं सिर्फ फ्रूट वाले नहीं हूँ। उस दिन तो उसने फ्रूट्स के लिए रोका था, अब वो शूज़ के लिए गए। तो कहता है सर हम बहुत सारे काम करते हैं। निकोबार ने आंसर दिया। निकोबार कौन है? बड़ा। ही ग्लेंस एट हर होपफुली, वो उसकी तरफ बहुत उम्मीद से देखते हैं कि मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं ये लोग। तो ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू टाउन चिलेटिन स्टॉम्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्टेड। वो कहते हैं हम लोग तो लोगों को गाइड भी करते हो। गाइडर लोग नहीं होते, जैसे अब हम पचमढ़ी वगैरह में ले जाते हैं तो गाइडर्स कर लेते हैं, वो फेमस चीज़ों के बारे में और उसके एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसी तरीके से वो लोग भी करते हैं। वो कह रहे थे कि हम भी है ना पूरा एक्सप्लेनेशन टाउन का, हमारे इसमें जो जो इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं हम वो दिखाते हैं। ऑल राइट आई स्माइल टेक अस अलॉन्ग। वो कहते हंस के बोलते ठीक है कभी हमें भी ले चलना। एज वी मेड द राउंड्स माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रूव्ड देयर remarkable dreamer. They were children is enough in many ways quite artless. Jacopo was lively in squirrel. Jacopo is smiling, steady and engaging. वो दोनों बच्चे ही का बचपना ही बहुत है, उनके बात करने का वे लेकिन बहुत मैच्योरिटी है। वो जैकोबो स्क्वायर के पास रहता है और वो निकोबार जो होता है निकोला, वो सिर्फ उनके तरफ देख करके अपने काम में बिजी रहता है, स्माइल कर देता है बस। यस इन बोथ दिस बॉयज फेसेस इज सीरियसली विच वॉज बियॉन्ड देयर ईयर्स। इन दोनों बच्चों के चेहरे इतने सीरियस हो गए हैं, लेकिन इतना सीरियस आदमी उनके बचपन में कहाँ मिलते हैं। जिस एज के बच्चे हैं 12-13 साल के, वो इतने सिंसियर और इतने सीरियस वर्क कैसे कर सकते हैं। पोइट के मन में राइटर के मन में बात आ रही है। इन द वीक विच फॉलोड वी सॉ द फ्रिक्वेंटली फॉर दे प्रूव एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। एक हफ्ते में उन्होंने जो देखा वो उनको एक्सट्रीमली प्रूव्ड हो गया कि बच्चे बहुत मेहनती हैं। If we need anything, the seats are opera named to the good restaurants. Nicola and Jacopo come and relied upon the satisfactory one name. लेकिन हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो तुरंत ही निकोला जेकोपो आ जाते हैं। उसके जो भी रेस्टोरेंट्स में अच्छी चीज़ है, जो भी उसको ज़रूरत है वो उसको दे देता है, उससे उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। वॉट इज द वन मस्ट वे देयर विलिंगनेस टू वर्क। मगर वो कहता है मुझे ऐसा लगता है इन दोनों बच्चों को काम में बहुत दिलचस्पी, विलिंगनेस मतलब इच्छा है। ड्यूरिंग दिस समर डेज अंडर द हॉट सन दे शाइन शूज़, क्योंकि जितनी गर्मी है तब भी वो शूज़ मतलब पॉलिश करने में बिजी हैं, फ्रूट्स बेचने में बिजी हैं, हॉक्ड न्यूज़पेपर बांटने में बिजी हैं, कंडक्टर टूरिस्ट अराउंड द टाउन, धूप में है ना पूरे टूरिस्ट को लेके घुमाने का भी काम करते हैं। एंड रन अराउंड मतलब कि पूरी जगह घूमते रहना उनका काम धीरे धीरे क्या एक कंटिन्यू है। और वो सब उनका धूप में हो जाए सनी डेज हो तब भी वो कंटिन्यू लगे। तो कहता है कि लग रहा है इनको काम करने की विलिंगनेस है। वन नाइट वी कम इन टू द विंड एंड डिस्ट्रेटेड स्क्वायर रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट बीनीथ द लाइट्स। निकोपोला सेट अपराइट टायर्ड। एक दिन हवा बहुत तेज चल रही थी तो जो भी स्टोन्स वगैरह जो उनके लाइट्स वगैरह जली जाती है तो निकोबार मतलब बहुत थक भी जाता है दिन भर के काम से, तो वो जाके बैठ जाता है। अब बंडल ऑफ अनसोल्ड पेपर्स ले इन हिज फीट, मतलब कि उसके पैर के नीचे खूब सारे जो न्यूज़पेपर रद्दी हो जाते हैं जो बिक नहीं पाए वो उसके फीट के नीचे हैं। जैकोबा ही इज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर शोल्डर। और जैकोबा भी बहुत थक गया है, वो अपने भाई के शोल्डर पे सिर रख करके ऐसे दोनों लेट जाता है। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग रात तो हो गई थी तब वो लोग को ऐसे सोते देखा। वाई आर यू सो लेट निकोला। निकोला से बोला तुम इतने लेट क्यों हो गए। वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ। पडुआ एक प्लेस है, वहाँ से वो लोग वापस आते हैं तो वहाँ की एक बस का इंतज़ार कर रहा है। तो वो ये कहते हैं कि बस नहीं मिली थी इसलिए लेट हो गए। वी शेल सेल अवर पेपर्स व्हेन इट कम इन। वो कहते हैं हम अपने पेपर तभी भेजेंगे जब बस आएगी, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रेदर टायर्ड। इतना मेहनत करने के बाद तुम सबको देख के ऐसा लग रहा है तुम दोनों बहुत थक गए हो। यू आर नॉट कंप्लेनिंग सर। कह रहे वी आर नॉट कंप्लेनिंग, हम आपसे कंप्लेन नहीं कर रहे कि हम लोग थक गए, हम बस का वेट कर रहे हैं, हम तो कैसे भी काम कर लेंगे। बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर द फाउंटेन टू माई शूज साइन। जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गया, कौन राइटर, तो वो देखता है कि मेरे जूते बिल्कुल साफ़ सुथरे रखे हैं। मैंने निकोला और जैकोबो का वर्क देख के थोड़ी देर तो चुप रहा, मगर उनसे कहा कि तुम कुछ पैसे ले लो। यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लॉथ्स, क्योंकि तुम कपड़ों पे कोई खर्च नहीं करते हो, तुम्हारे पास कपड़े ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तुम ले लो पैसे। यू इट लिटिल इनफ, तुम खाना भी बहुत कम खाते हो। व्हेन आई सी यू मील इज़ यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स।
और खाने में हमेशा मैंने तुमको क्या देखा है, ब्लैक ब्रेड्स खाते हो फिग्स के साथ। टेल मी व्हाट डू यू डू विथ योर मनी। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, इतना पैसा जो तुम कमाते हो उसका तुम क्या करोगे? जो तुम इतने सारे काम करते हो, दिन भर मेहनत करते हो और खाना कम खाते हो, कपड़े कम अच्छे पहनते हो, तो तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे? ही कलर डीपली अंडर हिज सनबर्न, दे ग्रो पेल। और आपका कलर भी धूप से जल गया है और आपका चेहरा पीला पड़ रहा है। ही लुकड टू द ग्राउंड। वो दोनों नीचे सर झुका के ग्राउंड की तरफ देखने लगे। यू मस्ट सेविंग द इमिग्रेट्स ऑफ अमेरिका, ही सजेस्टेड। वो क्या कहता है, तुमको लगता है कि अमेरिका, इमिग्रेट्स टू अमेरिका जाना है, इसलिए तुम लोग ना इतने सारे पैसे को ना बचा के रखते हो। ही लुक्ड एट मी साइडवाइज, स्पोक विथ एफर्ट्स। वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू स्टेट्स बट देयर प्रेजेंट वी हैव टू अदर प्लान्स। वो कहते हैं हाँ, हमें पसंद तो है अलग अलग स्टेट में घूमना, लेकिन अभी हम लोग ने प्रेजेंट टाइम पे कुछ और प्लान करके रखा है। व्हाट प्लान? वो राइटर पूछता है क्या प्लान है तुम्हारा? ही स्माइल अनकम्फर्टेबली। उन्हें से हल्का सा मुस्कुरा दिया, मगर उनका कोई प्लान नहीं होता, इसलिए उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। जस्ट प्लान है, वो थोड़ी देर टाल देते, अरे है ऐसे ही प्लान, लो वॉइस में बोल के। वेल आई सेड वी आर लिविंग ऑन द मंडे, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो। अब वो कहता है राइटर कि हम मंडे को वापस जा रहे हैं, क्या तुमको कोई काम है तो हमें बता दो, हम उससे जाने से पहले कर देंगे, हम आपकी कोई हेल्प करनी हो तो। निकोला shook his head but suddenly Jacopo, sir, he burst out, every Sunday we visit to the country to Poletta, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles. But tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. निकोला सर झुका के कुछ बोलने ही जा रहा था, उतने में जैकोबो ने तुरंत ही कह दिया अचानक से कि सर संडे को ना हम लोग, आदत है हमारी, हम पूरी अपनी कंट्री घूमते हैं, ठीक है, पोटेला यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। वैसे तो हम लोग साइकिल से जाते थे, लेकिन आप बहुत अच्छे लगते हैं, काइंड पर्सन दिखते हैं, इसलिए हो सके तो आप अपनी कार से हमको कल ले चलिए वहाँ। आई हैड रेडी टू टोल्ड ल्यूगी ही माइट हैव टू बी सैटरडे ऑफ। कहते ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि संडे ऑफ रहता है, मैं ले चलूँगा। हाउएवर आई आंसर आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ। वो कहते मैं ड्राइव कर लूँगा, मैं खुद ही। देयर वॉज अ पॉज, निकोला वॉज ग्लेरिंग एट हिज यंगर मदर वैक्सेशन। थोड़ी देर रुक जाते हैं, निकोला अपने ब्रदर की तरफ देखता है। वी कुड नॉट थिंकिंग ऑफ ट्रबल यू सर। वो कहते हैं मैं आपको कोई मुसीबत में नहीं डालूंगा सर। आई वॉन्ट बी एनी ट्रबल। वो कहते हैं सर मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। ही बिट हिज लिप्स देन हिज रेदर पुट टोन ही सेड वेरी वेल। लेकिन जिस तरीके से उसने बोला वो बहुत अलग थी। The following afternoon, we drove the teeny villages set upon the hillside. I imagined the destination could become humble dwelling, but directed by the Jacopo, we drove up to the large red-roofed villa, surrounded by the high stone wall. I could scarcely believe my eyes, and before I could recover breath, my two passengers had leaped from the car. थोड़ी देरी वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए वेलेना जाते हैं। रेड रूफ्ड लाल कलर का रूफ होता है, उस वेलेना में पहुंचते हैं। हिल स्टोन्स वॉल रहती हैं, वो देखते हैं, वो अपनी आईज पे बिलीव नहीं करते कि ये वही है। वो लंबी सांस लेते हैं कि जब दोस्त पैसेंजर उनको कार से उतरते दिखते हैं। वी शैल नॉट बीइंग सो लॉन्ग सर, परहैप्स ओनली है ना। वो कहते हैं आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, हम ज़्यादा देर नहीं जाएंगे। आप अपनी कार, जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं वेलेना, तो वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुक जाओ, हम 1 घंटे में बस दोनों जन आते हैं। मे बी यू शुड गो लाइक टू गो टू द कैफ़े इन द विलेज और ड्रिंक। वो राइटर क्या कहता है, शायद तुम लोग ना विलेज में कैफ़े वगैरह में जा रहे हो पीने खाने के लिए। दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल। वो वॉल के कॉर्नर में चले जाते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, आई फाउंड अ ग्लैंड इनसाइड एंट्रेंस एंड डिटर्मिनेड रिंग द बेल। थोड़ी देर बाद दिखता है कि एक बेल बजाता है। अ प्लीजेंट लुकिंग वुमैन इज रिम्ड स्पेक्टिकल्स अपीयर्ड। राइटर तो कार के अंदर बैठा है, लेकिन जो बच्चे जहाँ जाते हैं वो उसके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। जैसे ही वो कॉल बेल दबाते हैं, एक वुमेन निकलती है जिस घर में वो जाते हैं, जो चश्मा लगाए हुए रहती है। आई ब्लिंक्ड एज आई शॉ वॉज ड्रेस इन वाइट यूनिफॉर्म इज ट्रेंड नर्स। जिस तरीके से वो सफ़ेद कपड़े पहनी थी, उसको देख के लग रहा था कि वो कोई एक अच्छी सी ट्रेंड नर्स है। आई जस्ट ब्रॉट टू स्मॉल बॉयज़ है। वो कहते हैं कि हम ये
दो बच्चों के साथ आप दो बच्चे आपके लिए मतलब आपके अपने साथ लाया हूँ। ये यस हर फेस लिव्ड आउट ओपन द डोर एडमिट नेकोबलो जेकोलो आई विल टेक यू अप। वो कहते हैं आप जाओ नकोलो जेकोबो, तुमको जाना था, मैं तुमको वापस ले लूँगा। शी सेट मी थ्रू अ कूल टिल वेस्टिबल इन द हॉस्पिटल ऑफ द विला। फिर वो कहती है कि थोड़ी देर रुक करके कि हाँ ठीक है, जहाँ का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का विला का, वहाँ जाते हैं। एट द डोर द लिटिल क्यूबिकल द नर्स पॉज्ड हर फिंगर टू हर लिप्स एंड द स्माइल बीट लुकिंग द ग्लास पार्टीशन। अब वो चश्मे के कोने से देखती है, ग्लास पार्टीशन जो होता है ना, ऐसे झुका करके देखती है, थोड़ी देर रुक जाती है, उसके फिंगर्स मूव होने होते, लिप्स बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं होता। बट टू बॉयज वे आर सीटेड ऑन द बिसाइड ऑफ द गर्ल एवरी 20 who propped up to the pillows, wearing the pretty leg jacket, was listening to other chatters, her eyes soft and tender. One could be glance remembrance of the brothers. मगर क्या होता है, जो दोनों बच्चे होते हैं वो उस लड़की के बाजू बाजू बैठे थे। इट्स अबाउट 20, वो लगभग 20 साल की। हु प्रॉप्ड इट अप टू द पिलोस, तकियों के पास बैठ आते हैं। बोले लेस जैकेट वाली पहनी है अच्छी सी, और वो उनकी बातें सुनती रहती हैं। उनकी आइज़ जो सॉफ्ट हैं, टेंडर मतलब बहुत मासूम टाइप की, उनको देखते रहते हैं। वन कुड बी ग्लैंस इन द रिमलेंस ऑफ हस ब्रदर, बस वो अपने बच्चों भाइयों का ग्लैमरस देखती है, रिसेम्बलेंस। अ वेस ऑफ विल्ड फ्लावर्स स्टूड ऑन हर टेबल, वो क्या देखती है, टेबल के ऊपर एक बेस फ्लावर का जो होता है ना, गुलदस्ता जो रखते हैं अपन टेबल, वो रखा है। बिसाइड अ डिश ऑफ फ्रूट एंड सेवरल बुक्स, वहाँ पे खूब सारी डिश ऑफ फ्रूट्स और कई सारी बुक्स रखी हुई हैं। वॉन्ट गो इन द नर्स मर लूसीफर वॉज प्लीज टू सी यू, वो कहती है नर्स तुम वहाँ पे मत जाना, लेकिन लूसी का तब भी मन होता है, वो जाता है। आई शॉक्ड माई हेड टर्न अवे, आई लेट फेल्ट इट कुड बी इंटरवल हैप्पी फैमिली पार्टी, बट फुट फॉर द स्टेयर्स आई ड्रू अप एंड बेग्ड हर टेल मी वॉट शी न्यू अबाउट दिस बॉयज़। तभी वो अंदर जाके बोलती है, कहती ये दोनों लड़के के बारे में मुझे बताओ, काइटली हैं। शी वॉज अवर्स टू डू सो, वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, तब भी उन्हें बताना पड़ता है। शी एक्सक्लेम्ड क्वाइट अलोंग द वर्ल्ड एक्सेप्ट हिज सिस्टर लूसिना, वो सब कुछ बता सकते हैं लेकिन दुनिया में वो अपने लूसिया के बारे में नहीं बता रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके कुछ होगा सीक्रेट। देयर फादर इज़ विडोअर, उनने क्या बताया, जो उसके पापा हैं वो चले गए हैं। वेल शी इज़ नो सिंगल, मगर वो बहुत अच्छे सिंगर थे। उनको ना जब एक वार हुआ था, युद्ध, उसमें वो मारे गए। एक बॉम्ब डिस्ट्रॉय हुआ था जब 3 चिल्ड्रन थे इनटू स्ट्रीट्स, 3 बच्चे भी थे वहाँ स्ट्रीट में। दे हैड नोन कंफर्टेबल द कल्चरल लाइफ, वो बहुत अच्छे से अपनी कल्चरल लाइफ जीते थे। बट लूसिया हैड बी ट्रेनिंग इन अ सिंगर, लूसी ना खुद ने अपने मन से उसने सिंगिंग में ट्रेनिंग ली। एंड दे हैड सफर्ड हॉर्रिबल नियर स्टार्वेशन, धीरे धीरे उन्हें को भूख से प्रॉब्लम होने लगी, फादर चले गए थे इसके बाद। एंड एक्सपोज टू द कोल्ड विंटर, और ठंड में रहने के लिए मतलब कपड़े वगैरह प्रॉपर नहीं रहते थे। फॉर मंथ्स ही हैड ब्रेवली केप्ट देयर सेल्फ इन अ शेल्टर, दे बोल्ड, धीरे धीरे उन्हें एक शेल्टर रहने के लिए उन्हें बनाया। दे 3 years वेयर द जर्मन्स रूल्ड सिटी, 3 साल जर्मन्स ने वहाँ सिटी में रूल किया गया। और बॉयज़ जो हैं वो इसलिए जर्मन्स को पसंद नहीं करते हैं। द मूवमेंट बिगन द सीक्रेटली अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन, जो आंदोलन तब हुआ था वो उसमें बहुत सीक्रेटली उन लोगों ने उसमें भी ज्वाइन किया था। When the war over, he had peace the last, come back their beloved sister and is suffering from the tuberculosis of the spine. जैसे युद्ध खत्म होता है, वो उनके फादर चले जाते हैं, वो अपनी बहन से मिलने आते हैं। वो भी क्या देखते हैं कि उसकी बहन को ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है, जो प्रॉब्लम होती है रीढ़ की हड्डी की। स्पाइन मतलब क्या होता है, अपनी बैकबोन नहीं होती वो। शी पॉज टू अ क्विक ब्रीथ, वो एक लंबी सांस लेते हैं। डू दे गिव अप, आई डोंट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास है, इस क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं है। दे ब्रॉट हर टू पर्सनली टू टेक इन टू द हॉस्पिटल, अब वो क्या सोचता है कि उसकी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि वो उसको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है। इन द 12 months शी हैज़ बीन आवर पेशेंट्स, शी हैज़ गुड प्रोग्रेस, 12 महीने में उसकी प्रोग्रेस जो है वो अच्छी हो गई थी। देयर इज़ वेरी होप दे वन डे शी विल बी वॉक एंड सिंग, अब वो लोग ना अब अपने बहन का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अप्रोक्स 1 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब उसकी बहन की ये उम्मीद आई है कि वो गाना फिर से गा सकती है और फिर से वो अच्छे से चल सकती है।
ऑफकोर्स एवरीथिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट नाउ, लेकिन उसके लिए सब कुछ उन बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट था. फूड सो स्केयर एंड डियर, वी कुड बी नॉट गोइंग टू बी अनलेस द चार्ज ऑफ फीस. हम ज़्यादा अच्छा नहीं खाते थे, वो बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं पहनते थे. क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको फ़ीस की चिंता होती थी. बट एवरी वीक लुकिना ब्रदर्स हैव मेड देयर पेमेंट, लेकिन कैसे भी करके लुसिया के भाई जो हैं उनकी पेमेंट दे देते थे. शी एडेड सिंपली, आई डोंट नो वॉट दे डू, आई डोंट आस्क. लेकिन वो कहती पैसे कैसे आते हैं मेरे को नहीं मालूम, मैंने कभी उनसे ना पूछा ना कभी जानने की कोशिश की. वर्क इज़ स्केयर इन वेरोना बट वॉट एवर इट इज़ दे आई विल डू, दे डू इट वेल. काफ़ी काम तो कम है वेरोना में, लेकिन जो भी कोई काम करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं. ये सेक्रेट दे कुडंट डू इट बेटर. हाँ, इसमें तो मैं एग्री हूँ कि वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उनके लिए बेटर ना हो. आई वेटेड आउटसाइड टिल द बॉयड्स रिजॉइन अस. वो राइटर पूरी बातें स्टोरी समझ जाता है कि ये बच्चे दोनों इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इतनी कम उम्र में. क्यों? क्योंकि उसकी बहन को बीमारी हो, उसके लिए पूरा पैसा देते हैं. हर हफ्ते उनको इतना पैसा कलेक्ट करके देना ही है. तो वो कुछ भी करते हैं, सारे काम करते हैं, ना खाते हैं अच्छे से ना पहनते हैं, पैसे सेव करने के चक्कर में. अब वो राइटर कार में जब तक वेट करता है जब तक लिए उसके दोनों जो वो हैं निकोला और जैकोबो वापस नहीं आ जाते. दे ड्रोव देम बैक टू द सिटी. अब वो वापस आ गए कार में और वो उनको सिटी ले जाता है. दे सेट बिसाइड मी नॉट स्पीकिंग. वो बच्चे दोनों पीछे बैठ गए थे कार के और कुछ भी नहीं बोल रहे थे. फ्रॉम माई अपार्ट आई डिड नॉट से अ वर्ड. राइटर ने अपनी साइड से भी कोई शब्द नहीं कहे. आई न्यू दे वे प्रिफर फील दे आर सेफ्टी केप्ट इन द सीक्रेट. क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अपने आप को सीक्रेट फील समझ रहे हैं बच्चे. देयर सेल्फलेस एक्शन ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी इन ह्यूमन लाइफ. जिस तरीके से बच्चे अपने मेहनत से कमा रहे थे और हेल्प कर रहे थे सिस्टर की, ये एक न्यू ह्यूमैनिटी डेवलप कर रही है लोगों के मन में. कहना चाहिए लोगों को सीखने के लिए सही चीज़ है कि इंसानियत क्या होती है. गिव प्रॉमिस ग्रेटर होप फॉर द ह्यूमन सोसाइटी. इससे लोगों को और उम्मीद जागती है कि सिचुएशंस कैसी भी हों लेकिन स्ट्रगल रहता है. यदि कोई एम है कि आपको ये इतना पैसा कलेक्ट करके इतना देना ही है तो आप उतने पैसों की जुगाड़ मेहनत से कर भी लोगे. तो ये क्या है, एक न्यू मैसेज है, एक उम्मीद है सोसाइटी के लिए. ओके, हर चैप्टर इज़ फिनिश. रीड दिस ग्लॉसरी. आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स वेरी सून. थैंक यू.